हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं निखिल कनाल, पुणे महाराष्ट्र से, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पर मैं जो मेरे व्यूज़ है अकॉर्डिंग टू वेव प्रिंसिपल, एलियट वेव प्रिंसिपल, वो आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो कभी कभी टाइम मिलता है तो कभी कभी मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करता हूं, व्यूज़ शेयर करता हूं। तो आज मैं इंड्यूस टावर के बारे में व्यू जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है उसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूँ मैं। दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। वॉट एवर इज़ अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग ओनली। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग के बारे में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसमें 1-2 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ट्रेडिंग एक्चुअल में आपको समझ आएगी, ठीक है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कोई आप स्ट्रैटेजी के पीछे पढ़ने की कोशिश मत करिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में नहीं पता है, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स भी है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ओनली हमारे ओपिनियंस है, जो हमारे प्रोजेक्शंस है, माइंड के प्रोजेक्शंस जो पास्ट में हुए हैं, जो पैटर्न्स, उसको हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी को प्रेडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो गारंटीड नहीं होता है। तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस पर बेट लगा रहे हैं। तो वो जो बेट होते हैं वो एकदम कम होनी चाहिए। अगर आपके पास 100% का 100% इक्विटी, मतलब 1,00,000 रुपये अगर इक्विटी है, तो उसका आप ओनली 1,000 रुपये यूज़ करना है आपको एक ट्रेड पे। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। उसमें कैलकुलेटर्स भी होते हैं पोजीशन साइजिंग के। तो ठीक है, वो आप देख लीजिए, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो आज का जो वीडियो है इंड्यूस टावर के बारे में, ये सिर्फ एक व्यू है मेरा। तो जो हाई प्रोबेबल व्यू है उसको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये जब शुरू हुआ था 2013 को, ये फॉल हुआ। मतलब यहाँ पे अगर ये डेटा अगर सही है ट्रेडिंग व्यू पे, तो उस हिसाब से चलेंगे। ये आईपीओ ओपन हुआ यहाँ पे 2013 के जनवरी में। उसके बाद में थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे गया, बॉटम आउट हुआ, और यहाँ से 128 से ये 500 तक चला गया। उसके बाद में ये जो फॉल हुआ है, ये मैं इसको वेव 1 बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है ये पूरा जो फॉल है वो डायगोनल शेप में है, क्योंकि ये इम्पल्स नहीं है। जो वेव 1 है ये इम्पल्स नहीं है, ये WXY XZ ऐसा, ये इसको अगर आपको एंडिंग डायगोनल पता है, तो एंडिंग डायगोनल में जो 5 वेव्स होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, ये एंडिंग डायगोनल, ये इम्पल्स है। एंडिंग डायगोनल में जो भी 5 सब वेव्स होते हैं, वो ऐसे 3-3 स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब सब जिगजैग होते हैं, ठीक है। ये ऐसे, तो इसको रेड कर देते हैं अपन, ये ऐसे। तो ये एंडिंग डायगोनल या लीडिंग डायगोनल इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ये इम्पल्स हुआ है, मतलब ये एक लेग हुआ है, उसके बाद में ये अगर मैं इसको करेक्शन मान रहा हूँ, ये सिर्फ एजम्पशन है। अगर ये लीडिंग डायगोनल होता है तो उसका व्यू अलग हो जाता है, लेकिन जो कॉमन मूव है वो सब में एक ही होगा। तो वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसलिए यहाँ पे सपोज कीजिए आप, हम जिगजैग कंप्लीट हुआ है, ये ऐसा एक जिगजैग हुआ, ये ए गया, उसके बाद में ये बी गया, उसके बाद में ये सी आया, ठीक है। तो ये जो व्यू है, एक सेकंड, ये इसे ए बी एंड सी, इसको ऑरेंज कर देता हूँ मैं। तो ये जो बी है ये, ठीक है, ये जो पूरा लेग है ये बी का सी है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ। उसके बाद में ये जो 1 2 3 4 5 है, ये रेड 1 2 3 और 5
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी कंप्लीट हुआ ये वाला, तो मेरे हिसाब से ये अगर करेक्शन कंप्लीट होता है तो यहाँ से ये ऐसे मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है, ये आपको वेव थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ एज्यूम करके कि आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मुझे लगता है स्टार्ट होना चाहिए इसकी रैली, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम आउट भी हो रहा है। यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था ये बॉटम हुआ था, उसके बाद में सेकेंड टाइम यहाँ पे वेव 3 ने बॉटम लिया है, एंडिंग डायगोनल के वेव 3 ने बाउंस हुआ, वेव 4 टेरिटरी में आ गया ये ऐसे यहाँ पे। उसके बाद में ये नीचे गया, ये बॉटम न्यू बॉटम नहीं क्रिएट किया इसने, न्यू लो नहीं क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ से ये अभी 5 वेव स्ट्रक्चर ऊपर गया है। तो अगर ये बॉटम है तो ये कंप्लीट हुआ है करेक्शन, ठीक है। सी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे एंडिंग डायगोनल का 5th कंप्लीट हुआ, सी कंप्लीट हुआ। ये एंटायर करेक्शन जो भी है जिगजैग है या फ्लैट है, फ्लैट भी हुआ तो भी ये यहीं पे बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। सी में भी 5 वेव आते हैं और सी में जिगजैग के फ्लैट और जिगजैग का सी जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। एंडिंग डायगोनल और यहाँ इम्पल्स होते हैं, लेकिन 5 सब वेव्स होते हैं उसमें, ठीक है। ट्रायंगल होता है तो उसमें सिर्फ 3 सब वेव्स होते हैं ट्रायंगल के सी में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है सी, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि अब जो है थोड़ा सिनेरियो अलग होने वाला है, हो रहा है। तो ये वेव थ्री कंप्लीट हुआ, ये वेव 4 एंड यहाँ पे 5th कंप्लीट हुआ। तो मैं इसको एंड ऑफ द करेक्शन बोल रहा हूँ। ये इनवैलिडेशन लेवल है 134.90 जो लो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें इम्पल्सेस आए हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसको लेबल करते हैं इंटरनल लेवल, इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं। तो ये वेव कंप्लीट हुआ है वेव 1, और ये वेव 1 में आप बोलेंगे कि ये ऐसे इम्पल्स तो नहीं होता है, लेकिन ये लीडिंग डायगोनल शेप में है, ठीक है। ये लीडिंग डायगोनल है जहाँ पे 5 सब वेव्स है और सब ओवरलैप कर रहे हैं और सब जिगजैग है, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शन आ गया यहाँ पे फ्लैट करेक्शन ए बी सी इन वेव 2 आफ्टर लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए अभी यहाँ पे, ये वेव अभी ये न्यू स्टार्ट हो रहा है, वेव 3rd का 1 यहाँ पे ऐसे 2 आना चाहिए ब्रेकआउट होने के बाद में, या फिर कभी कभी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में वेव 2 आता है, ठीक है। अलग अलग वेव्स होते हैं, सिनेरियोज आते हैं ऑटोमेटिक जो भी है। उसके बाद में ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे वेव 3 4 एंड 5 यहाँ इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस। ये ब्रेकआउट भी होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता है, लेकिन जो इसका टारगेट जो होना चाहिए हाई प्रोबेबल, अगर यहाँ पे ये सिर्फ एजम्पशन है, आप देखिए बस ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी बाय करते हैं इसके हाई ब्रेकआउट पे 198.30 के ऊपर, और ये इनवैलिडेशन लेवल है, ठीक है। उसके पहले नहीं लगा सकते हैं आप मेरे अलग अलग वीडियो सब बाकी सब वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कहा है कि स्मॉल एसएल से भी ले सकते हैं, लेकिन व्यू सही होने के बाद भी हमें लॉस लेना पड़ता है। लेकिन इतना बड़ा मैं एसएल तो नहीं लगाता हूँ कभी, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये मैक्सिमम मैं 10% का एसएल लगाता हूँ, ये 30% का एसएल हो रहा है। लेकिन ये इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2:1 है। अगर 30% का भी एसएल लगाते तो ये 67% इसका टारगेट होता है, ये मिनिमम टारगेट है, ठीक है। इसके बाद में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये हाई प्रोबेबल है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट वेव है। तो ये कैसे जा सकता है इसमें, ये सिर्फ ओनली ये वेव 1 या ए होगा। अगर 5 सबवेव्स आते हैं, ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में अगर 5 सबवेव्स आते हैं तो ये 1 ऑफ इम्पल्स और 1 ऑफ जिगजैग हो सकता है, ठीक है। उसमें 5 सबवेव्स आते हैं जिगजैग के ए में,
उसके बाद ये यहाँ पे कुछ करेक्शन दिखना चाहिए, 3 लेग्स में अनफोल्ड होना चाहिए, ऐसे फॉल जो है उसका 3 लेग्स में होना चाहिए। और तब ये दूसरा जो सेकंड इम्पल्स है ये ट्रेड कर सकते हैं हम। उसका जो टारगेट है ये वाला जो ऑल टाइम हाई है ना 500, तो यहाँ से अगर ये समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे इसी से रिजेक्ट होता है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, तो ये 38% या 50% से, या फिर मैक्सिमम 618 से अगर नीचे जाता है प्राइस तो वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये आपके हाई प्रोबेबल लेवल्स है 38 to 50% और 618। उसके बाद में अगर ये नीचे जा रहा है इसे इस स्पीड से, अगर रेड कैंडल एकदम सॉलिड रेड कैंडल मारू बोझू टाइप अगर बनाते जा रहा है तो लो प्रोबेबल ट्रेड होते जाता है, ठीक है। भले ही इनवैलिडेशन लाइन हमारे 134.90 100% रिट्रेसमेंट पे होती है, लेकिन हमें समझ आता है कि 618 के नीचे जा रहा है तो वो लो प्रोबेबल ट्रेड होने के चांसेस दिखते हैं, ठीक है। इसलिए मैं जब भी बाय करता हूँ या तो 50% पे करता हूँ या एग्जैक्ट 618 पे या इसी लेवल पे, ठीक है। यहाँ से अगर टर्मिनेट होने लगता है तब बाय करता हूँ, ठीक है। तो ये बात का सिनेरियो है। ये पहले फर्स्ट लेग यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे ये डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं, या फिर इसमें ब्रेकआउट होने के बाद में करेक्शन, ऐसे अगर करेक्शन होता है तो यहाँ पे ले सकते हैं। एसएल आपका यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, 167 पे। तो अलग अलग यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इसका जो व्यू है ये इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्शन किस ओर जा रहा है मार्केट में। वेव प्रिंसिपल हमें यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है कि अब मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए नहीं देखूँगा। अगर मैं ट्रेड यहाँ पे करना भी रहा हूँ, करने की कोशिश भी अगर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी है मैं लॉन्ग साइड का ही देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे 5 सब वेव्स डाउन हो चुके हैं। अब जो भी है 3 सब वेव्स में या तो ऐसे ऊपर होना चाहिए और देन फॉल, या फिर ऐसे 1 2 3 4 5, ये जो भी ग्रीन किया है मैंने वेव 1, थोड़ा सा ये कम करते थे, बहुत ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद में और एक दूसरा व्यू है। यहाँ पे क्या है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये ऐसा करेक्शन है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये A B C and then A B C and then A B C, ये WXY फॉर्मेट है, या फिर ऐसे ABC एंड देन अगेन ऐसे फॉल हो सकता है। तो इसको पहले लेबलिंग कर देते हैं, WXY और ABC। तो यहाँ करंटली जो है ये फर्स्ट 3 लेग कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये 3 लेग कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है, ये वाला। उसके बाद ये वेव 3 सब वेव्स में है, ठीक है। ये इम्पल्स नहीं है, इसको डायगोनल वगैरह नहीं बोल सकते, ठीक है। वेव 3 इसका स्मॉल है और वेव 1 और 5 बड़ा है। तो ये 3 लेग करेक्शन है एंड यहाँ पे एक 3 लेग करेक्शन है, ठीक है। तो ये लगता है मुझे ये वाला पोर्शन जो है 3 अब 5 ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे A B
कंप्लीट हुआ है, सी ऊपर जाना चाहिए। अगर ये दोनों भी सिनेरियो में इसका फर्स्ट 2 लेग्स कंप्लीट हो गए और ये फाइनल लेग आना चाहिए जो ऊपर की ओर होना चाहिए, ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा यहाँ पे, और तब फॉल होगा वापस, ठीक है। तो ये या तो डबल जिगजैग है तो ये ऐसे करता है, 618 रिट्रेस करता है मिनिमम, ठीक है, या ऐसे, तो यहाँ से ऐसे फॉल होगा वापस, ये ऐसे WX, और यहाँ पे Y में एक दूसरा करेक्शन आ सकता है। डबल जिगजैग है तो ABC X ABC ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये जो सारे मतलब जो मैंने अभी बुलिश अकाउंट आपके साथ शेयर किया है और ये जो काउंट है इसमें ये मूवमेंट कॉमन है, ठीक है, तो इसलिए ये हाई प्रोबेबल सिनेरियो है और सेटअप है, इसके लिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो ये मूवमेंट जो है कॉमन है, ये फर्स्ट लेग कंप्लीट हुआ है, ये लेग कंप्लीट हुआ है करेक्शन का, अब ये दूसरा लेग आ रहा है, इसके दूसरा लेग मतलब 3 लेग को पूरा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, अब ये 3 लेग का स्ट्रक्चर हो रहा है, ये 618 इसकी हाई प्रोबेबल जोन है और दूसरा इसका टारगेट है वो न्यू हाई बनाता है और वहाँ पे सब बायर्स इकट्ठे हो जाते हैं और तब ट्रैप होता है। फ्लैट में आप देखते हैं मार्केट में ऐसे होते रहता है कि यहाँ पे 1 2 ऐसे जिगजैग हुआ, उसके बाद में ऐसे होता है, फिर क्या होता है ये ऐसे ऊपर जाता है और यहाँ पे सब लोग बाय करते हैं इसके हाई पे और तब ये ऐसे फॉल होता है। तब यहाँ पे जो जिनके एसएल होते हैं सबके हिट होते हैं, यहाँ पे बाय किया होता है, यहाँ पे एसएल होते हैं, फिर ये ऐसे ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है, और करेक्शन एक्सटेंड हुआ तो अगेन ये ऐसे यहाँ से न्यू हाई बनाता है, अगेन 5 सब वेव्स में नीचे गिरता है क्योंकि अगेन ये बड़ा फ्लैट हो जाता है, ऐसे ए 3 लेग का बी और ये सी, तो ऐसे होता रहता है। लेकिन इस मैंने कोर्स में काफ़ी कुछ डिटेल में सब कुछ बताया है, ठीक है, इन डेप्थ में। अगर आपको ये आपके बेसिक क्लियर नहीं है और एडवांस भी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने मेरे 7 साल के वेव ट्रेडिंग में सीखा है, तो वो मैंने बताया कोर्स में, तो वो आप ले सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए इतना ही है, ये जो हाई प्रोबेबल सिनेरियो मैं शेयर किया है आपके साथ में, ये कॉमन मूव हो सकता है क्योंकि इसमें लीडिंग डायगोनल आया है और उसके बाद में करेक्शन भी आ गया है 3 लेग से। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। इसका इनवैलिडेशन यही है 134.90, ये जो लो है इसका, अगर ये हिट होता है तो ये काउंट गलत है, तो कुछ और हो रहा है, ठीक है, न्यू लो बना रहा है या फिर ये और बड़ा करेक्शन है, मतलब ये यहाँ से सिर्फ ये ओनली बाउंस है, लेकिन इसको कंप्लीट तो करना चाहिए यहाँ पे। अगर ये 5 सबवेव्स ऊपर गए हैं, उसके बाद में अगर ये 3 सबवेव्स आ गए ऐसे ए बी सी, तो एटलीस्ट यहाँ से जाके ये नीचे गिर सकता है, तो ये सब कॉमन मूव है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से 618 जाना चाहिए, ये 330 तक, ठीक है, मिनिमम 330 हाई प्रोबेबल टारगेट है। नहीं जाता है तो नहीं जाता है, ठीक है, एक हाई प्रोबेबल व्यू है तो शेयर कर रहा हूँ। हाँ, और हाई प्रोबेबल मीन्स नॉट गारंटीड, ठीक है। ऐसे हाई प्रोबेबल 100 सेटअप्स अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें से अगर 60% हमारा जो विन रेशो आता है और अगर हम 2:1 या 3:1 अगर उसमें जीते, अगर विनर्स होते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, तो हमारा ट्रेडिंग सक्सेसफुल है, ठीक है। तो यही हाई प्रोबेबल सेटअप्स ट्रेड करने से। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 20 मिनट्स हो गए, और देखते हैं फिर कोई और अच्छा पैटर्न मिला
सेटअप मिला तो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा मैं अभी। थैंक यू।